हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं बलराम सैनी स्टडी पॉइंट पर आपका पुनः स्वागत है। कक्षा 6, 7, 8 के सभी भैया बहनों के लिए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको कक्षा 6, 7, 8 में ही नहीं, जितना लाइफ में आप अंग्रेजी से काम वास्ता पड़ेगा और जितनी आपको अंग्रेजी काम में आएगी, उसमें ये टॉपिक आपको काम में आने वाला है। वैसे मूलभूत टॉपिक का कक्षा 6, 7, 8 में आता भी है और ये हम आपको शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम है नंबर। नंबर को हिंदी में बोलते हैं वचन, यानी शब्द का वह रूप जिससे एक या एक से अधिक संख्या में होने का बोध होता है, दैट मीन्स नंबर कहलाता है। तो नंबर क्या है? ए वर्ड which is denotes about one or more in counting. That means वह शब्द जो एक या अधिक होने का बोध कराता है संख्याओं में, काउंटिंग में, गिनती में, वो कहलाता है नंबर। दैट मीन्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स, यानी एक या अधिक होने का बोध कराता है वो नंबर यानी वचन कहलाता है। और यहां पर हम बात करें, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश। देखिए, संस्कृत में नंबर 3 प्रकार के भी होते हैं, इसलिए हमने इंग्लिश भी जोड़ दिया है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। जैसे हम बात करें, एक होता है हमारा सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ये सिंगुलर प्लूरल क्या है, मैं आपको पुनः बता देता हूं। सिंगुलर प्लूरल नाउन के प्रकार है, यानी नाउन में भी काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के 2 प्रकार है, एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो हम आज सीखेंगे नाउन में काउंटेबल नाउन जो होता है हमारा, उस काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलना। यह आपके कोर्स का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एक वचन को बहुवचन में बनाना, यानी सिंगुलर को प्लूरल में बदलना। ठीक है, तो अभी ये सामने की उसको हटा देते हैं, दोबारा लिखते हैं कि देयर आर टू काइंड्स में पहला होता है सिंगुलर और सेकंड होता है प्लूरल। सिंगुलर को नंबर बोलेंगे, प्लूरल को नंबर बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं एक वचन और इसको बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर 2 प्रकार के नंबर होते हैं। अब सिंगुलर कौन सा होता है? सिंगुलर वो होता है जो ओनली वन थिंग को दर्शाता है, एक चीज को बताता है। और प्लूरल क्या होता है? 2 और मोर को दिखाता है। तो देखो, इनकी परिभाषा में हम लिख लेते हैं। तो पुनः परिभाषा लिखते हैं हम सिंगुलर नंबर की। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर यानी द वर्ड विच इज डिनोट्स अबाउट ओनली वन थिंग, यानी वह शब्द जो केवल एक वस्तु को इंगित करता है, एक वस्तु का प्रदर्शन करता है या एक ही वस्तु होने का बोध कराता है, दैट मीन्स सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कहलाता है। सेकंड है हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या है? द वर्ड which is denotes about 2 or more things, यानी
दो या दो से अधिक संख्याओं का ज्ञान कराने वाले को हम कहेंगे प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन। अब आपको सीखना क्या है, तो आज हमारा मुख्य बिंदु क्या है, वो हम बात करेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में बदलने का नियम, यानी सिंगुलर नंबर चेंज इनटू प्लूरल, यानी सिंगुलर को प्लूरल में बदलना। यह हमारा मूल आज का टॉपिक है और इसका नियम नंबर 1। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, हम 2 नियम तक आज बात करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर को प्लूरल में बदलना, पहला नियम, वे नाउन जिनके अंत में SH CH SS X और O हो, यानी वे नाउन यानी शब्द, वे शब्द जिनके अंत में क्या हो भैया, SH CH SS X और O, उनके अंत में क्या लगता है, ES लगता है। हो उनके अंत में ES लगता है। ठीक है, तो वे नाउन जिनके अंत में क्या हो, SH हो, CH हो, SS हो, X हो, O हो, उनके अंत में क्या लगता है, प्रिय विद्यार्थियों, ES। जैसे हम बात करें, हमारे सामने बहुत सारे नाउन होंगे, जैसे क्लास, क्लास के अंत में क्या है, SS, तो इसको प्लूरल में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, क्लासेज। ठीक है, और देखो, और एक है BUSH, इसके अंत में ES लगता है, क्या बन जाएगा ये, BUSHES। और देखिए एक है MATCH, मैच, इसका हो जाएगा MATCHES। इन सब के अंत में जो अक्षर उनको ध्यान लगाना, एक है हमारा MANGO, इसका हो जाएगा MANGOES, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक है हमारा TAX, तो इसमें लग जाएगा TAXES, टैक्सेस। ठीक है, यह हमारा पहला नियम हुआ, यानी वे नाउन जिनके अंदर में क्या हो, SH, क्या हो, CH, क्या हो, SS, क्या हो, X और क्या हो, O, उनके अंत में क्या लगता है, ES लगता है। देखिए वैसे AX का अपवाद भी मिलेगा आपको, ऑक्स का ऑक्शन है ना, जो हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी दोबारा से। ठीक है, तो हमने देखा क्लास में क्या लगा है, SS, तो ES होगा, SH है तो ES लगेगा, CH है तो ES, O है तो ES और X है तो ES। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है प्रिय भैया, वो ये है कि बे नाउन, बे वैसे नाउन के साथ में काउंटेबल लगाया करो, है ना। कई बार क्या होता है, नाउन में वो या दूसरे नाउन भी समझ जाते हो अनकाउंटेबल, तो लिखो बे काउंटेबल नाउन जिनके अंत में बाई हो और बाई से पहले व्यंजन अक्षर हो तो बाई को हटाकर IES लगाते हैं। उन्हें समझे, महत्वपूर्ण नियम है कि बे काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञाएं
जिनके अंत में क्या हो, बाई, और बाई से पहले व्यंजन अक्षर हो तो बाई को हटाकर क्या करेंगे, IES लगाते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थी पुनः समझिए, बाई अंत में होना चाहिए। अब देखो आपको मैं बताता हूं, अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। जैसे व्यंजन अक्षर, स्वर अक्षर होते हैं 5, A E I O U, और व्यंजन अक्षर होते हैं 21, B C D F G H J K, जो भी डॉट 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 ABCD में से 26 में से 5 को हटाने के बाद जो बचते हैं वो व्यंजन अक्षर। तो 22 से पहले अगर कोई व्यंजन अक्षर है तो क्या करेंगे, बाई को तो हटा देंगे, क्या करेंगे, IES लगा देंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये परीक्षा में एक में आता ही रहता है, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, चाहे हमारा पटवारी हो, चाहे हमारा जैसे कल एग्जाम लगने वाला है परसों, चाहे हमारा और कोई टॉपिक हो, चाहे LDC हो, कहीं भी हो, ये टॉपिक आता ही है। ऐसा मत समझना प्रिय भैया बहनों कि ये सिर्फ 8वीं का ही टॉपिक है, 6, 7, 8 का ही टॉपिक है ना, बड़ी कक्षाओं वाले हम क्यों पढ़े, हमारे क्या काम है। तो मैं पुनः बता देता हूँ, ये वो मूलभूत टॉपिकों में जो सभी एग्जामों में कई बार आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, एक है हमारा हिस्टोरी। देखिए इससे पहले क्या है, आर। अब आर इन 5 में नहीं है, इसका मतलब व्यंजन है, तो क्या करेंगे, इसको बदलेंगे तो STORIES। ठीक है भैया, और देखते हैं CENTURY, सेंचुरी, इसमें बाई है, आर है, लगा दो CENTURIES। फिर देखो एक है हमारे साथ, बहुत सारे हैं, कंट्री, तो कंट्री में 22 से पहले आर है तो वही COUNTRIES। बहुत सारे मुक्त आपको बहुत सारे मिलेंगे, हजारों संख्या में जो ये। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका आज का हमारा टॉपिक था नंबर। देखिए नंबर यानी वचन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, जो एक वस्तु को इंगित करता है, सिंगुलर। जो एक से अधिक को करता है यानी 2 या 2 से अधिक को करता है तो प्लूरल। ठीक है, फिर सिंगुलर को प्लूरल में बदलने का नियम नंबर 1 था हमारा कि वे नाउन जिनके अंत में क्या हो, SH CH SS X O हो तो उनके अंत में ES लगा देते हैं। फिर देखो दूसरा, वे नाउन जिनके अंत में बाई हो और बाई से पहले व्यंजन अक्षर हो, जैसे ये लिखा हुआ है व्यंजन अक्षर, तो बाई को हटाकर क्या लगा देते हैं, IES। जैसे अक्षर भी हमने 2 प्रकार बताए, स्वर अक्षर, व्यंजन अक्षर। स्वर अक्षर कितने हैं, 5, A E I O U, और व्यंजन अक्षर कितने हैं, बहुत सारे, B C D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z। जैसे इनकी संख्या कितनी है, 21। ठीक है भैया, अब हमने एग्जांपल देखिए, स्टोरी का स्टोरी, सेंचुरी का सेंचुरी, कंट्री का कंट्री। तो आज की क्लास इतनी होगी आपकी, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे कक्षा को। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जुड़ते रहिए और कई बार रिपीट कर करके देखिए, क्योंकि ये मोबाइल आपका मनोरंजन का साधन है, साथ में आपको आगे बढ़ाने का भी साधन है। धन्यवाद प्रिय भैया।